हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ इम्पोर्टेंट वीडियो एक लाया हूँ वो जो कि आपका करंट अफेयर का पार्ट 1 है। ओके, करंट अफेयर पार्ट 1 वीडियो है ये। और आप जैसे आपका बीएड एंट्रेंस हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका लगभग 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने देखिए आपका मतलब दिसंबर से यहाँ पे करंट अफेयर का वीडियो मैं बनाऊँगा। और मैं आपका दिसंबर से आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले तक मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये पार्ट 1 है दिसंबर का। मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में 6-7 मंथ का करंट अफेयर आपको चाहिए होता है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए यहाँ पे हो इज़ द, ये देखिए दिसंबर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका आएगा। देखिए यहाँ पे हो इज़ द फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। देखिए और ऑप्शन से आपका जनरल, यहाँ पे देखिए जनरल करमबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन, दो ही ऑप्शन एक ही है यहाँ पे देखिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, जनरल बिपिन रावत, जो कि फर्स्ट सीडीएस मतलब आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पोस्ट नई मतलब न्यू फॉर्म किया गया, याद रखिएगा न्यूली फॉर्म किया गया ये पोस्ट। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडीएस जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन सर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रांच ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आपका मतलब टेस्टिंग ऑफ वेपन्स ऑफ आर्मी, जो आर्मी को वेपन टेस्ट करना, टू रिक्रूट ऑफिसर को रिक्रूट करना, नन ऑफ दिस। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्रांच ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स। देखिए हमारे इंडिया में मतलब 3 सेनाएं प्रमुख है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। देखिए आगे क्या होता था कि मतलब अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था इन तीनों सेनाओं के बीच। लेकिन ये नया पोस्ट बनाया गया सीडीएस, इस ये जो सीडीएस बनाए गए हैं ये क्या करेंगे, तीनों सेना जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों ब्रांचों के साथ मतलब कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। बहुत मतलब एक बैलेंस बनाएंगे, इन तीनों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे वो। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिसम्बर 2019 विच कंट्री इंक्लूड एवोगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। जो मतलब एवोगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये कौन से कंट्री ने अपने मतलब आर्मी में शामिल किया है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया। ओके, रशिया ने इंक्लूड किया है। और एक बात याद रखिए, रशिया के जो मतलब जो राष्ट्रपति उनका नाम है पुतिन। ओके, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। ओके, याद रखिए व्लादिमीर पुतिन। और देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शंस इन झारखंड। देखिए झारखंड में मतलब इलेक्शन हुआ था, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बिकम बिगेस्ट पार्टी इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये के फर्स्ट पॉइंट ये है। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एट 81। झारखंड में टोटल लेजिस्लेटिव सीट कितने हैं? 81। उसके बाद देखिए आपका प्रेजेंटली दे रन कोalition गवर्नमेंट विथ कांग्रेस। उसके बाद ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और देखिए इसका राइट आंसर, सो 9 ऑफ दिस नहीं होगा इसमें, ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव होगा ऑप्शन में। ओके, ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका राइट आंसर होगा इन जो तीनों स्टेटमेंट राइट है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऊपर के जितने भी सब सही है, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सीट मिला था इन लोगों को बहुत अच्छे सीटें मिली थी। उसके बाद देखिए लेकिन इन लोगों का क्या हुआ था, जो मतलब पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था, जो मेजोरिटी नहीं मिला था। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 81। हाँ ठीक है, 81 है। प्रेजेंटली दे रन कोalition गवर्नमेंट विथ कांग्रेस, हाँ ये भी सही है। तो देखिए ऑल ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो टेक ओथ एज 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट। देखिए ऑप्शन है हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक, उसके बाद जोरमथंगबा और भूपेश बघेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन। इन्होंने जो 11th चीफ मिनिस्टर रूप में शपथ लिया है। और देखिए नवीन और ये जो मतलब जोरमथंगबा है, ये आपके मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, याद रखें मिजोरम के चीफ मिनिस्टर अब जोरमथंगा है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, हो अवॉर्डेड 66 दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2019। देखिए 66 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला था? और ये ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन को मिला था। ओके, अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा। और फर्स्ट कितने जीता था? देविका रानी, याद रखिएगा फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी ने जीता था, याद रखिए इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए आपका 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019 हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, मतलब जो रिपोर्ट आया था रिसेंटली जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अनुसार कितने फॉरेस्ट कवर है। और इसका राइट आंसर होगा आगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। ओके, 24.56% याद रखिएगा। और देखिए इस रिपोर्ट के तहत जो कि मिजोरम में सबसे ज़्यादा मतलब परसेंटेज हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कि मतलब फॉरेस्ट कवर है, याद रखिए 85% है, याद रखिए 85 परसेंटेज हिसाब से। लेकिन जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसके लिए उसके हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, याद रखिएगा। अगर परसेंटेज पूछा गया तो मिजोरम होगा, याद रखिएगा। अगर आपसे जो मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर पूछा गया तो होगा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैव हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और राइट आंसर होगा आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश। अगर आपके परसेंटेज हिसाब से बोला गया तो 85% मिजोरम होगा, तो मिजोरम का साइज में छोटा है, 85% से मिजोरम होगा। अगर आपसे मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। फास्टैग इज रिलेटेड टू, फास्टैग क्या है, राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक टोल कनेक्शन सिस्टम। ये क्या एक सिस्टम है कि अगर आप टोल गेट पर जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक चिप लगा होता है, ओके, उससे आपका टोल टैक्स ऑटोमेटिक मतलब इंटरनेट से लिंक होकर पे हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फास्टैग, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हो इज़ द मतलब प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर होगा आपका मनोज कुमार नरवाने, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और देखिए बिपिन रावत ये हमारे पहले CDS बने, ओके, पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसका काम क्या है, जितने भी तीनों सेनाओं के बीच एक मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना, ओके, कोऑर्डिनेशन बनाना। 11th क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड विनर 2019 एंड राइट आंसर आर ऑप्शन नंबर ए टोनी एन सिंह, ओके। मिस वर्ल्ड जो कि 29 मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, टोनी एन सिंह। और मिस वर्ल्ड के रिलेटेड जो कि 2019 में बीएड एंट्रेंस हुआ था उसमें पूछा गया था मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया के और मिस यूनिवर्स के बारे में, तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूछ भी सकता है, ओके। और देखिए टोनी एन सिंह रिलेटेड टू विच कंट्री, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जमाइका से रिलेटेड है, ओके, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमाइका। नेक्स्ट देखिए, न्यूली पब्लिश्ड बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ रिटन बाय, एंड ऑप्शंस आर सृजन निनाद एंड विश्वनाथन आनंद, सौरभ गांगुली। और इसका राइट आंसर होगा सृजन निनाद एंड विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि मतलब एक प्रतिष्ठित चेस प्लेयर, याद रखिएगा, चेस प्लेयर है, बहुत फेमस चेस प्लेयर है ये, हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, याद रखें, हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। और सौरभ गांगुली जो कि अभी कौन है, BCCI के चेयरमैन, याद रखिएगा, BCCI चेयरमैन कौन है, सौरभ गांगुली, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया डिड विथ, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ किया गया था, नेपाल के साथ, ओके, नेपाल, ओके। और 15th क्वेश्चन आपका, तानसेन समारोह ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड आपका राइट आंसर होगा ग्वालियर, ओके, ग्वालियर में किया गया था। देखिए यहाँ पे देखिए तानसेन सम्मान किसने जीता था, और इसका तानसेन सम्मान, और इसका देखिए ऑप्शन से मंजू मेहता, उसके बाद पंडित विद्यासागर, और उसके पंडित विद्यासागर, ओके, और उसके बाद है पंडित उल्लास शर्मा, और आपका पंडित उल्लास शर्मा, और देखिए सावित्री। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित विद्यासागर व्यास, ओके, याद रखिएगा। गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड, जो गोवा लिबरेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका राइट आंसर होगा 19 दिसंबर, ओके, 19 दिसंबर, याद रखिएगा। व्हिच टीम इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट फुटबॉल टीम इन 2019, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम, ओके, बेल्जियम। उसके बाद देखिए फीफा, ये फीफा द्वारा अवार्ड दिया जाता है, ओके, फीफा द्वारा। व्हिच स्टेट लॉन्च पशु क्रेडिट किसान कार्ड, एंड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, ओके, हरियाणा, याद रखिएगा। और देखिए अबाउट CA, तभी CA का जो बिल आया था उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझाता हूँ। अबाउट CA इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। देखिए पास कितने तारीख हुआ था ये लोकसभा में, आपका 10 दिसंबर, ओके, आपका 10 दिसंबर में पास हुआ था लोकसभा में।
उसके बाद देखिए पास्ट इन राज्यसभा आपका 11 दिसंबर, ओके 11 दिसंबर में राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद देखिए आप सिटी और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कब हुए थे? 12 दिसंबर को, ओके 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए थे। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडमेंट इन 6 क्लॉज, देखिए इसमें कौन सा क्लॉज सिटीजनशिप एक्ट जो कि हमारा इंडिया का है 1955, उसी एक्ट के तहत हमारे इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे 1955 का 6th क्लॉज को जो कि अमेंडमेंट किया गया था, याद रखिएगा 6th क्लॉज को अमेंडमेंट किया था जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब कानून बना तब इसके तहत अमेंडमेंट किया गया था, ओके याद रखिएगा। और देखिए टोटल 6 माइनॉरिटी ग्रुप को ये मतलब सिटीजनशिप दिया गया था, याद रखिएगा। क्या क्या थे? जो कि हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी, क्रिश्चियन एंड सिख, ओके याद रखिएगा। ये थे टोटल आपके मतलब जो कि माइनॉरिटी ग्रुप, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं ये लोग पढ़ते हैं अल्पसंख्यक में, उन लोगों को दिया गया था। और 6 टाइम्स अमेंडमेंट वाज डन। टोटल अभी तक जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा 1955 का, इसमें टोटल 6 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है, याद रखिएगा 6 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है। तो देखिए इन सीए हाउ मच माइनॉरिटी विल गेट सिटीजनशिप, क्लियर हो गया आपको? टोटल 6, ओके टोटल 6 माइनॉरिटी। और आपका सितुरा सिंकाई साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है? और इसका राइट आंसर का फिश, ओके फिश का साइंटिफिक नेम है। ये फिश आपका मेघालय में पाया गया था, तो सिस्तुरा सिंगाफाई ये नाम दिया था, सिंकाई, ओके सिस्तुरा सिंगाफाई। उसके बाद देखिए नानावती मेहता कमिटी वॉज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ओके गुजरात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स डे थीम 2019, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया? थीम क्या था ह्यूमन राइट्स डे का? यूथ स्टैंडिंग अप टू ह्यूमन राइट्स, आवर फ्रीडम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यूथ स्टैंडिंग अप द ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर, ओके याद रखिएगा 10 दिसंबर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ह्यूमन एंड डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन इंडिया, इंडिया का रैंक कितना था? 129, ओके 129। इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो किसने स्टार्ट किया था? महबूब उल हक, याद रखिएगा महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? UNDP, ओके UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पब्लिश करता है, याद रखिएगा। और इसमें टॉप कौन करता है? इस 2019 टॉप किसने किया था? नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने, ओके नॉर्वे। वर्ल्ड सॉइल डे 2019 का थीम क्या था? ओके याद रखिएगा वर्ल्ड सॉइल डे 2019 का थीम आपका ऑप्शन से बी द सोल्यूशन टू द सॉइल पोल्यूशन, स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर थीम एंड केयरिंग फॉर स्टॉप फ्यूचर होगा, ओके यहाँ पे थीम नहीं होगा, याद रखिएगा यहाँ पे फ्यूचर होगा, ओके फ्यूचर, इसके लिए फ्यूचर होगा यहाँ पे, याद रखिएगा फ्यूचर, आवर फ्यूचर। तो राइट आंसर होगा स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ द नाइट इज गॉन बुक रिटन बाय शशि थरूर, अमिताभ बागची, विक्रम सेठ और अनीता नायर। और देखिए इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बागची, ओके अमिताभ बागची, याद रखिएगा हाफ द नाइट, ये रिसेंटली ये बुक आई है, ओके याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल फिक्स जीएसटी रेट फॉर लॉटरी के लिए कितना जो कि जीएसटी रेट लगाया था, ओके और इसका 28% इज द राइट आंसर। एक गलत ऑप्शन आ गया, ये यहाँ पे नहीं होगा, देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28%, ओके याद रखिएगा 28%। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज गेट बाय, किसने मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शशि थरूर, ओके शशि थरूर। यहाँ देखिए साहित्य अकेडमी के बारे में थोड़ा ब्रीफ यहाँ पे देखिए जानकारी आपके लिए। लिटरेचर अवार्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, देखिए एक लिटरेचर अवार्ड है जो कि डिफरेंट लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, अगर अच्छे से बुक कोई लिखे, अच्छा कोई पब्लिश करे तो दिया जाता है। स्टार्ट 1955 से हुआ था, याद रखिए 1955। टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, ओके। इंग्लिश बुक वन बाय शशि थरूर, इंग्लिश बुक के लिए शशि थरूर को मिला। आपका बुक का नाम था, आपका बुक का नाम है एन एरा
ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, एन एरा ऑफ आपका होगा आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद हिंदी के लिए इसे मिला था नंद किशन आचार्य को। बुक क्या था आपका बुक का नाम है आपका चलती हुए अपने को, याद रखिएगा, चलती हुए अपने को और एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए द यूनियन गवर्नमेंट है इज लॉन्च्ड ए नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव टू प्रिवेंट 8 डिजीजेस अंडर द इंटेंसिफाइड मिशन डैश अक्रॉस द कंट्री। इसका राइट आंसर रहेगा इंद्रधनुष 2.0। देखिए इंद्रधनुष मिशन के तहत आपके बहुत सारे बच्चों को जो कि वैक्सीनेशन दिया जाता है और ऐसे जो कि होल इंडिया में ये किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इंद्रधनुष। उसके बाद देखिए नेम द रेसलर हो रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल एट द सीनियर्स रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप इन पंजाब इन 55 kg। इन आपका जालंधर पंजाब में हुआ था 55 kg के, इसमें जीता था विनेश फोगाट ने। ओके, विनेश फोगाट याद रखिएगा। द 20th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, राइट आंसर होगा नागालैंड। ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज ऑर्गेनाइजिंग मल्टीमीडिया एग्जीबिशन एट वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम। द म्यूजियम इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। जो कि वर्ल्ड वॉर II का जो म्यूजियम है इंडिया में, वो म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है, और राइट आंसर होगा नागालैंड। ओके, नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ लॉन्च ऑनलाइन एप्लीकेशन, आई होगा यहाँ पे इंडिया हैज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन ई वीज़ा हज मोबाइल ऐप ई लगेज प्री टैगिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन इंडिया इटसेल्फ रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ मक्का एंड मदीना टू बी प्रोवाइडेड फॉर द हज 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ई मसीहा। ओके, याद रखें ई मसीहा। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका मतलब पृथ्वीराज रोपम। हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेलोन डी ऑर्डर मेडल फॉर रिकॉर्ड 6 टाइम, और राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी, याद रखिएगा लियोनेल मेसी। इंडियाज फर्स्ट मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम विल बी सेटअप इन एंशिएंट इंडियन साइट लोथल लोकेटेड इन, कहाँ पे मतलब जो बनाया जाएगा ये। ओके, न्यू म्यूजियम, राइट आंसर होगा गुजरात में। ओके, नेम द अमेरिकन एक्टर हैज़ बेस्टोड विद द पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स अवार्ड पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड योकिन राफेल फोनिक्स को मिला। ओके, योकिन राफेल फोनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2019 विल बी हेल्ड उमराव डैश 72, कहाँ पे हुआ था, मेघालय में। ओके, मेघालय हैंड इन हैंड इंडिया चाइना का मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, along with which country the government of India has decided to cooperate to set up India's first national maritime heritage, जो कि गुजरात में सेटअप होगा। ओके, और पोर्तुगल की मदद से, पोर्तुगल। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट इन 1 दिसंबर। ओके, 1 दिसंबर। विच टनल आफ्टर द अटल बिहारी वाजपेयी इन हिमाचल, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के पीछे ये जो टनल का नाम रखा गया है, और राइट आंसर होगा रोहतांग टनल। ओके, रोहतांग टनल। तो थैंक यू वेरी मच, ये था वीडियो। मैं जल्दी दिसंबर का पार्ट 2 लाऊंगा, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि जो कि करंट अफेयर पूछा जाता है, बीएड एंट्रेंस हो, कोई भी एग्जाम हो। तो ये था वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।